हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रीता जैन। आज हम NCERT 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स लेसन 4 में इस बात का अध्ययन करेंगे कि किसी फर्म की आरंभिक और अंतिम निर्गत स्तर की गणना किस प्रकार की जा सकती है। पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन को मैं आपको दिया है कि किसी वस्तु की कीमत 5 रुपये से बढ़कर कितनी हो जाती है, 20 रुपये। यानी प्रारंभिक कीमत कितनी है, 5 रुपये, इसे हम कहेंगे P1, और बाद में बढ़कर कितनी हो गई है, 20 रुपये, ये P2। तो इससे क्या हुआ कि फलस्वरूप फर्म की पूर्ति की मात्रा 15 इकाई बढ़ जाती है। पहले की ये नहीं दिया कि 5 रुपये मूल्य पर कितनी पूर्ति होती थी, ये दिया है कि यदि 20 रुपये मूल्य होता है तो पूर्ति जो है 15 इकाई बढ़ जाती है। बढ़ने को हम डेल्टा बोलते हैं, यानी पूर्ति में डेल्टा क्यू कितना हुआ, 15। अब पूर्ति की लोच आपको दी है 0.5। ज्ञात क्या करना है आपको ज्ञात करना है आरंभिक और अंतिम निर्गत स्तर। आरंभिक निर्गत स्तर को बोलते हैं Q1 और अंतिम निर्गत स्तर को बोलते हैं Q2। यानी शुरू में कितनी मात्रा में वह माल बेचता था और कीमत बदलने पर वह कितनी मात्रा में माल बेचता है। ये दो चीज़ों की आपको गणना करना है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया है। पहला तो आपको पूर्ति की कीमत लोच दी है। दूसरा आपको P1 यानी शुरू में कितनी कीमत थी वस्तु की, वो दिया है। P2 यानी बाद में वस्तु की कीमत बढ़कर कितनी हो गई, वह दी है। अब आपको प्रारंभिक और अंतिम निर्गत स्तर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले नंबर पूर्ति की लोच ज्ञात का फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो पूर्ति की लोच को फार्मूले को यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले नंबर निकालेंगे डेल्टा P। क्यों निकालेंगे, क्योंकि पूर्ति की लोच के फार्मूले में डेल्टा P है और डेल्टा P हमें दिया नहीं है। डेल्टा का मतलब होता है वृद्धि और P का अर्थ होता है कीमत, यानी कीमत में कितनी वृद्धि हुई है। कीमत 5 रुपये से बढ़कर कितनी हो गई, 20 रुपये। तो हम कीमत में वृद्धि को निकालने के लिए क्या करेंगे, P2 में से P1 को माइनस कर देंगे। ये जो है P1 है और ये P2 है। तो 20 में से जब हमने 5 को माइनस करा तो हमें डेल्टा P मिला कितना, 15। अब दूसरी चीज़ डेल्टा Q चाहिए हमें फॉर्मूले में। अब डेल्टा Q तो क्वेश्चन में ही दिया है कि पूर्ति की मात्रा 15 इकाई बढ़ गई है, तो डेल्टा Q हमने क्या लिख लिया, 15। अब डेल्टा P क्या, P1 क्या है, जो प्रारंभिक कीमत, ये हमें पहले से दी हुई है। Q1 प्रारंभिक क्वांटिटी है और ये हमें नहीं दी गई है, ये हम निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, डेल्टा P हमने निकाल लिया है तो डेल्टा P को हम उठाकर यहाँ लिख देंगे। ये डेल्टा P है, इसे हमने यहाँ लिखा। फिर क्या चाहिए हमें, डेल्टा Q है 15, इसको उठाकर हमने इधर लिख दिया। फिर हमें क्या चाहिए, P1 कितना है, P1 है 5 रुपये, तो ये हमने P1 की वैल्यू रख दी। फिर P2 चाहिए, हम Q1 चाहिए, Q1 हमें दिया नहीं है, तो हम इस फॉर्मूले को यदि सॉल्व करेंगे तो हमें Q1 भी प्राप्त हो जाएगा। फिर ES मीन्स होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो ये हमें क्वेश्चन में दी है कि पूर्ति वक्र की कीमत लोच कितनी है, 0.5, तो यहाँ हमने लिख लिया 0.5। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ये हमने सारी वैल्यू रख ली है क्वेश्चन में से उठाकर। 15 से 15 जो है कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा क्या बचेगा, ये बचेगा 5/Q और 0.5। अब क्या होगा कि हम इस Q को ले जाएंगे आगे, तो ये 0.5 जो होगा वो कहाँ चला जाएगा, Q की जगह। 5 तो जहाँ है वहीं रहेगा, Q जो है वो 0.5 की जगह चला जाएगा और 0.5 Q की जगह चला जाएगा। अब हम 0.5 को से भाग देंगे 5 को, तो हमें 10 यूनिट मिल जाएगी, यानी Q1
कितना है 10 यूनिट। Q मीन्स क्वांटिटी और 1 मीन्स प्रारंभिक, यानी प्रारंभिक पूर्ति, प्रारंभिक क्वांटिटी कितनी थी 10 यूनिट। अब देखिए हमें ये तो पता चल गया कि प्रारंभ में हम 10 इकाइयाँ बेचते थे, और हमें ये भी पता है कि फर्म की पूर्ति की मात्रा 15 इकाई बढ़ जाती है, यानी यदि कीमत बदलती है उसकी तो पूर्ति की इकाइयाँ 15 इकाई बढ़ जाती हैं। तो यदि हम प्रारंभिक इकाई में, ये जो प्रारंभिक इकाई दी है इसमें 15 को जोड़ दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि वह अंत में कितना बेचता था। तो वही लिखा है डेल्टा क्यू, यानी कीमत में परिवर्तन, वस्तु की जो पूर्ति में परिवर्तन कितना हुआ 15, तो ये हमने क्या लिख दिया 15। Q1 यानी प्रारंभ में वो कितनी वस्तु बेचता था, तो प्रारंभ में वह 10 वस्तु बेचता था, तो हमने 10 लिख दिया। 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25 इकाइयाँ हमें प्राप्त हो जाएंगी कि अंत में वो कितनी वस्तुएं बेच रहा था 25, और प्रारंभ में कितनी वस्तु बेच रहा था 10। यदि हम शॉर्ट में समझें तो सबसे पहले तो हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूले में हम क्वेश्चन में से वैल्यू लिख देंगे और इस जिससे हमें क्या मिल जाए, सॉल्व करने पर प्रारंभिक क्वांटिटी यानी प्रारंभिक में वो कितनी मात्रा बेच रहा था वह मिल गया। अब हमें पता है कि प्रारंभ में वह 10 इकाई बेच रहा था और अंत में वो क्या है 15 इकाई और ज़्यादा बेचता है। तो 10 में हम क्या करेंगे 15 को जोड़ लेंगे तो हमें क्या मिल गया 25। तो ये 25 क्या है अंतिम इकाई है। प्रारंभिक इकाई 10 थी और अंतिम इकाई 2 है। Question number 26. The market price of a good change from 5 to 20 means market price किसी वस्तु की 5 से बढ़कर कितनी हो जाती है 20 हो जाती है। As a result, the quantity supplied by the firm increased by 15 unit. मीन्स जो क्वांटिटी वो बेच रहा था वह 15 यूनिट क्या होती है इंक्रीज हो जाती है। The price elasticity of a firm supply curve is 0.5. तो जो फर्म का सप्लाई कर्व है उसकी वैल्यू क्या है 0.5, या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है 0.5। फाइंड आउट द इनिशियल एंड फाइनल आउटपुट लेवल ऑफ ए फर्म। तो हमें इनिशियल यानी शुरू में वह कितना बेच रहा था और फाइनली यानी अंत में उसने कितनी वस्तु बेची, यह हमें निकालना है। तो पहले हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दी है, ये हमने लिख लिया। दूसरा इनिशियल प्राइस दी है 5 इनिशियल प्राइस लिख ली। फिर दूसरा P2 यानी फाइनल प्राइस दी हुई है वह हमने लिख ली। तो हमें जब इनिशियल प्राइस पता है और फाइनल प्राइस पता है तो हम प्राइस में इंक्रीमेंट निकाल सकते हैं। तो हमने डेल्टा P निकाला 20 - 5 = 15 डेल्टा P, and delta Q is given in the question. This is 15 unit, so we write this 15 delta Q here. And we write the formula of elasticity of demand. We have to write delta Q. Delta Q is given in the question 15. Then delta P is also given in the question 15. We write here 15. Then P1 in the question 5 we write here. Then we want to write Q1 is not given in the question, so we write Q1 same. Then ES means elasticity of supply. This is also given in the question 0.5. We write here 0.5. Now we solve this. 15 cancel by 15, so we got 0.5 and 5 upon Q here. Now we solve this equation. We change the place value of 0.5 from Q1, interchange the value. Q1 right here and 0.5 right here. Q1 upward and 0.5 downward.
Now 0.5 divided by 5 divided by 0.5, so we get 10 quantity, initial quantity 10. Final quantity, we have to got a final quantity. We have to add initial quantity of 10 with the increasement of quantity 15, so we get quantity 25. So solve the question. You have to learn this formula. When you apply this formula, you got initial value and you have a increment of quantity. If you add initial quantity with increment of quantity, you get final quantity. Okay, thank you.